आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 यानी कि आई वंडर का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर। यदि वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में इस चैप्टर को पूरा पढ़ाया था। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और इस चैप्टर का यदि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप लोग को उसका भी पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कहता है आंसर दिस क्वेश्चन ऑरली, मौखिक रूप से आप लोग को सभी प्रश्नों का जवाब देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स इन द फर्स्ट स्टेंजा टेल यू दैट द पोएट इज कर्सियस, है ना। मतलब आप लोग का कहता है फर्स्ट स्टेंजा में ऐसी कौन कौन सी वस्तु के बारे में बताकर कवि जो है उत्सुक हो रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उत्तर को जानते हैं। तो बच्चों आप लोग को उत्तर में क्या लिखना है जरा समझिएगा। कहता है द कलर ऑफ द ग्रास नोट्स इन विंड द मेकिंग ऑफ बर्ड्स नेस्ट एंड द ट्रीज इन रेस्ट देयर आर द थिंग्स इन द फर्स्ट स्टेंजा दैट टेल अस दैट द पोएट इज कर्सियस टू नो व्हाई दे आर सो। मतलब आप लोग समझ रहे हैं घास का जो रंग होता है हरा, और हवा जो दिखती नहीं है, और पक्षी जो होता है वो घोंसला कैसे बना लेता है, और पेड़ एक ही जगह से स्थिर रहता है। ये सब ऐसी बातें हैं, ऐसी वस्तुएं हैं जो कि फर्स्ट स्टेंजा में बताई गई है, और ये सब को जानकर कवि उत्सुक हो रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। कहता है व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर कॉल्स द क्लाउड फ्लफी। आप मतलब आप जो है वक्ता के बारे में आपको क्या लगता है कि कवि जो सोचते हैं कि क्लाउड जो होता है वो फ्लफी होता है, मतलब बादल जो होता है वो हल्का फल्का होता है। मतलब उत्तर में आप लोग लिखेंगे द क्लाउड मूव्स इन द स्काई स्विफ्टली। मतलब जो क्लाउड होता है, बादल जो होता है वो आकाश में स्विफ्टली क्या करता है, मूव करता है, गति करता है। सो द स्पीकर कॉल्स द क्लाउड फ्लफी। ठीक है, इसलिए वक्ता जो है, कवि जो है वो कहते हैं कि बादल जो होता है वो हल्का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डज द विंड हैव एनी कलर। क्या हवा का कोई रंग होता है। तो आप लोग उत्तर में लिखेंगे नो विंड हैज नो कलर, हवा का कोई रंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कहता है डू यू ऑफेन आस्क योर फादर अबाउट द थिंग्स दैट यू वंडर एट। मतलब आप लोग को कहता है कि क्या आप अक्सर अपने पिताजी से उन चीज़ों के बारे में पूछते हैं जो आपको वंडर करता है। डज ही आंसर योर क्वेश्चन, क्या वे आपके क्वेश्चन का जवाब देते हैं। इफ़ ही डजंट नो, ठीक है, इफ़ ही डजंट तो व्हाट डू यू डू सेटिस्फाई योर, है ना, मतलब करेस्टी, मतलब आप लोग को संतुष्ट करना। ठीक है, मतलब कहता है यदि वह नहीं कर पाते हैं तो आप अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए क्या करते हैं। तो बच्चों आप लोग उत्तर में लिखोगे आई आल्सो आस्क माई फादर अबाउट द थिंग्स आई वंडर इट। मैं अपने पिताजी से वैसे बहुत सारे प्रश्न को पूछता हूँ जिस पर हमको ऐसे बहुत सारे वस्तु के बारे में पूछता हूँ जिस पर मुझे आश्चर्य होता है। माई फादर आंसर्स माई क्वेश्चन, मेरे पिताजी मेरे क्वेश्चन का जवाब देते हैं। इफ़ ही डजंट नो, अगर वो नहीं जानते हैं, यदि वो नहीं जानते हैं, सम क्वेश्चन आंसर मतलब कुछ प्रश्नों का उत्तर, ही टेल्स मी टू आस्क इफ इट फ्रॉम अदर्स, वे दूसरों को हमसे पूछने के लिए बोल देते, मतलब दूसरे आदमी को कहते हैं कि भाई जरा इस क्वेश्चन का उत्तर इनको बता दीजिए। ठीक है, टू सेटिस्फाइड माई आई आस्क सच क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पर क्या है बाबू, फ्रॉम माई टीचर्स एंड अदर इल्ड अर्ली पर्सन। मतलब कहता है अपने जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं अपने शिक्षक, अपने जो आसपास के जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, मैं उससे ऐसे प्रश्नों के बारे में उत्तर को पूछता हूं। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर पूछता हूं। ओके बच्चों, मैं आशा करूंगा आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे B.1 का 2 नंबर कहता है बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पोएम सी वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मतलब कहता है इस पोएम को पढ़ने के आधार पर आप लोग बताइए कि निम्न जो कथन है वो सही है अथवा गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट आप लोग का कहता है द शेप ऑफ मून इज फिक्स्ड। जो शेप होता है मून का, चांद का जो आकार होता है वो फिक्स्ड होता है, ये फॉल्स है। द बर्ड्स मेक देयर ऑन नेस्ट, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो बर्ड्स होती है वो अपनी घोंसला स्वयं बनाती है। ठीक है, आगे है द रेनबो इज नॉट ऑलवेज कलरफुल। रेनबो जो होता है ये हमेशा कलरफुल नहीं होता है, तो ये बात फॉल्स है। आगे द स्टार्स डू नॉट गिव लाइट, स्टार्स हम लोग को लाइट नहीं देता है, तो ये बात भी फॉल्स है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कहता है थिंक एंड राइट में, थिंक एंड राइट में आप लोग का क्वेश्चन कहता है जैसे आप लोग रेन से जो शब्द एसोसिएट है ना, तो उसको आप लोग को लिखना है। तो रेन से आप लोग लिखेंगे संबंधित शब्द क्लाउड, बादल हो गया, पॉन्ड, ठीक है, उसके बाद हिल हो गया, सी हो गया, वाटर हो गया, तो ये सब शब्द आप लोग लिख सकते हो। ओके, आगे आप लोग का कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स। यहाँ पर 50 वर्ड्स में आप लोग को जवाब देना है। फर्स्ट आप लोग का कहता है मेक ए लिस्ट थिंग्स दैट द पोएट इज कर्सियस टू नो अबाउट। मतलब कहता है कि आप लोग को कुछ ऐसा उन वस्तु का सूची बनाना है जिनके बारे में कभी जानने को उत्सुक है। ठीक है,
तो आप लोग लिख लेंगे वाई द ग्रास इज ग्रीन, वाई द विंड इज नेवर सीन, द पोएट वांट टू नो हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड ए नेस्ट, वाई द ट्रीज टेक रेस्ट, वेयर गोज द मिसिंग बिट बी मून, है ना। ही आल्सो वांट टू नो दैट द लाइट्स ऑफ स्टार अबाउट लाइटिंग और अगेन, हाउ कम्स रेनबो एंड द फ्लफी क्लाउड्स अप इन द स्काई। तो बच्चों मैंने शॉर्ट में आप लोग को उत्तर दे दिया, इसका अर्थ हम समझा देते हैं आपको। कभी जो है ये सब बातों को जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं कि घास का रंग हरा क्यों होता है, हवा कभी दिखती क्यों नहीं है, और कभी ये भी जानना चाहते हैं कि पक्षियों को घोंसला बनाना किसने सिखाया, ठीक है। आगे ये भी जानना चाहते हैं कि जो पेड़ होता है उसको स्थिर रहता क्यों है, ठीक है। आगे ये भी जानना चाहते हैं कि जब जो चांद का जो पूरा गोल नहीं होता, चांद का टुकड़ा वो जो होता है वो कहाँ चला जाता है, ठीक है। ही आल्सो वांट टू नो, वो ऐसा और भी ऐसी बातों को जानना चाहते हैं कि स्टार्स को लाइट कौन देता है, जब वो बुझ जाते हैं आसमान में तो उसको लाइट कौन देता है, और जो आकाश में बिजली चमकती है वो क्यों चमकती है, और रेनबो में रंग कौन करता है, ठीक है। पेंट आप लोग देखते होंगे 7 रंगों का इंद्रधनुष होता है, तो वो 7 रंग को उसको कलर कौन करता है, ठीक है। बादल को लटकाता ऊपर में कौन है, ठीक है, आकाश में। तो बच्चों ये सब बातों को जानने के लिए वो उत्सुक है, ठीक है। 50 वर्ड में दे दिए। नेक्स्ट कहता है व्हाई डू यू थिंक इज द आई इन द पोएम ए चाइल्ड और एन एडल्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब आप लोग को कहता है क्वेश्चन कि आपके अनुसार कविता में जो आई है ये कौन है, बच्चा या फिर वयस्क। अपने उत्तर का कारण भी आप लोग को बताना है। तो लिखेंगे आई थिंक दैट, मैं ऐसा सोचता हूँ, आई इन द पोएम इज ए चाइल्ड, आई जो है वो बच्चा है, एक जो बोलने वाला है वो एक बच्चा है, बच्चा ही ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। इज नॉट एन एडल्ट, वह एक वयस्क कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बड़े लोग ऐसे सवाल नहीं कर सकते हैं, उनके मन में ऐसी बातें नहीं आएगी। द क्वेश्चन दैट राइजेस इन द माइंड आर द क्वेश्चन ऑफ ए चाइल्ड, ठीक है। एडल्ट डोंट एवर थिंक ऑफ सच क्वेश्चन, सच का मतलब होता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे प्रश्न को एडल्ट कभी भी नहीं पूछते, ठीक है। सो आई एग्री टू द पॉइंट दैट द स्पीकर आई ऑफ द पोएम इज ए चाइल्ड। तो मैं इसलिए सहमत हूँ इस पॉइंट से कि जो वक्ता है आई वो इस पोएम में एक बच्चा है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे। कहता है व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म अबाउट द स्पीकर। आप लोग को वक्ता के बारे में क्या ख्याल है, ठीक है, वक्ता के बारे में आप क्या राय बोलेंगे। तो बोलेंगे इन माई ओपिनियन, मेरे ख्याल से, मेरी राय से, ठीक है। द स्पीकर इज ए चाइल्ड ऑफ हाई मेंटल लेवल, जो बच्चा है बोलने वाला, जो वक्ता जो एक बच्चा है वो एक हाई लेवल मेंटल का है, ठीक है ना। ही इज इंटेलिजेंट, वह एक तेज लड़का है, ठीक है। हिज माइंड इज फुल ऑफ क्वेरीज एंड क्वेश्चन, उनकी जो दिमाग है उसके मन में जिज्ञासाओं और प्रश्नों से भरा है। क्वेरीज का मतलब होता है जिज्ञासा, ठीक है। तो जिज्ञासा और क्वेश्चन से भरा है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट डज द क्वेश्चन इन द एंड सजेस्ट अबाउट द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज डैड। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अंत में प्रश्न से स्पीकर ने अपने पिता के प्रति रवैये के बारे में क्या पता चलता है, क्या एटीट्यूड है ना, मतलब जो कवि हैं उनका क्या एटीट्यूड रहता है अपने पिता को लेकर, ठीक है। तो आप लोग उत्तर लिखेंगे द क्वेश्चन कमिंग इन द एंड ऑफ द पोएम सजेस्ट दैट द बॉय इज अनडिसीवली, ही इज नॉट श्योर दैट हिज डैड नोज द आंसर ऑफ हिज क्वेश्चन एंड इवन इफ ही न्यू इट वाज डाउटफुल दैट ही वुड आंसर ऑफ ऑल ऑफ हिज क्वेरीज। मतलब कविता में के अंत में जो आने वाला प्रश्न बताता है लड़का उस पर क्या होता है और निर्णित होता है, ठीक है। उसे यकीन नहीं है कि उसके पिता उनके सवालों के जवाब जानते हैं, और वह जानता भी होंगे, अगर वे जानते भी होंगे तो यह दोगुना था कि उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार मैंने आपको ये करवा दिया सारा क्वेश्चन आंसर। अब आप लोग का कुछ वर्ड स्टडी में क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर आप लोग का ये फ्रेजल वर्ब था, तो फ्रेजल वर्ब को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोग फ्रेजल वर्ब नहीं पढ़ें कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है तो उसको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप लोग को 5 वाक्य भरना था तो हम यहाँ पर भर कर दे दिए हैं, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। और इसका PDF का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से जाकर PDF भी इसका ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग दिए, यहाँ पर कहता है रैमिंग वर्ड था, तो रैमिंग वर्ड भी यहाँ पर दे ही चुके हैं हम, ठीक है। आप लोग देख कर नोट डाउन कर लेंगे। आगे कुछ कहता था कि ट्रांसलेट इनटू योर मदर टंग एनी वन ऑफ द स्टेंजा ऑफ द पोएम दैट यू हैव जस्ट रीड। मतलब आप जो इस कविता को पढ़े हैं ना, इसको ट्रांसलेट करना है। तो बच्चों मैंने ट्रांसलेट आप लोग को किया था किस वाले वीडियो में, तो आपको पता होगा, जिसमें मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया था बढ़िया तरीका से। अगर आप लोग उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको पूरा ट्रांसलेशन मिल जाएगा। तो उस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ट्रांसलेशन नाम से, ठीक है। ऐसे अभी हम 2-3 दिन पहले पढ़ाए हैं, तो आप लोग जाकर वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का
कुछ कहता था यहाँ पर कि आप लोग को यहाँ पर जो आप लोग का है यहाँ पर एक्टिविटी करने को कहता था कि इसमें से आप लोग को कुछ वर्ड को छांट कर लिखना। जैसे यहाँ पर हम लोग ऐसे मिलाए तो टेम्परेचर एक वर्ड बना ना, जिसका मीनिंग होता है तापमान। तो उसी प्रकार हमने यहाँ पर क्लाउड, रेनबो है ना, तो यहाँ पर सारे वर्ड को चुन चुन कर जो एक वर्ड था इस लेटर में, मतलब इस एक्टिविटी जो आप लोग को करना था, तो उससे हम वर्ड चुन चुन तारे दे दिए। ठीक है, तो आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। तो बच्चों ये आप लोग अगर अभी तक इस बैच में ज्वाइन नहीं हुए, मतलब BSc कक्षा 8 के बच्चों के लिए जो हम लोग का मंजिल बैच आया है 2025 के बच्चों के लिए, जिसमें आप लोग को सुविधा मिलती है ऑल सब्जेक्ट का नोट, डेली वीडियो क्लास, ऑनलाइन टेस्ट, आपको इस क्लास का PDF भी इसी बैच में मिलता है। अगर आप लोग इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।